Board is clear, sir? Hello, are you friends? Our chapter 1 number system tha. I have given you some assignment, so you might have solved it, but there have some problems with the students in some questions. So first we will solve those questions. तो मैंने आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स थी कुछ क्वेश्चंस में। तो पहले मैं आज डाउट लूंगी नंबर सिस्टम के, देन वी गो फर्दर द चैप्टर 4। तो हमारा मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 ऊपर बार प्लस 0.22 ऊपर बार। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? बीच में प्लस का साइन है, राइट? तो हम इसको ऐड करके नहीं लिख देंगे। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐड कर दूंगी और आंसर आ जाएगा 0.45 बार। ऐसे नहीं आएगा। मैंने आपको इसका मेथड बताया था सॉल्व करने का। क्या मेथड बताया था? तो पहले मैं इसका फर्स्ट नंबर ले लेती हूँ। लेट 0.23 इसको x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.23, दोनों के ऊपर बार है तो वी विल रिपीट 23। मैंने आपको बताया था ना, ये ऐड करके ये नहीं आने वाला 0.45 के ऊपर बार। हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम उसे ऐड करेंगे। तो पहले मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, 0.23 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। मैंने अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट के ऊपर बार हटती जाएंगी, राइट? तो अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया है तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, फिर हम राइट हैंड साइड को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट मेरा ट्रांसफर होके 2 डिजिट के बाद चला जाएगा राइट हैंड साइड में। 23.2323, ये 2 है इक्वेशन, ये 1 है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 इक्वेशन को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। 100x माइनस x और 23.2323, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.23। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका, तो ये आ गया आपका 23.000। ये डेसिमल के बाद की 0 कैंसल हो गई और 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x, तो x आपका आ गया 23/99। ये मैंने पहले वाला सॉल्व किया। ऐसे ही जब मुझे दूसरे वाला सॉल्व करना है तो 0.23 बार की वैल्यू आ गई है आपकी x इक्वल टू 23/99। पहले आप इसको उतार लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं आपको 0.22 बार भी आपको बताऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर वैल्यू निकालने के बाद हम ऐड करेंगे, इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी उसको मैं ऐड करके दिखाऊंगी, तब उसकी वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी। पहले नोट कर लो आप। You will take the screenshot also. Now सेकेंड नंबर था लेट x इक्वल टू 0.22 बार। अब सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, ये भी 2 डिजिट के ऊपर बार है,
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा, बार 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं इसे 2 टाइम्स आई कैन राइट इट। उसी नंबर को बार बार रिपीट किया मैंने। मल्टीप्लाई करूंगी, पॉइंट कहाँ चला जाएगा हमारा, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के बाद। ये नंबर 2 इक्वेशन है, ये नंबर 1 है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे और 22.2222 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.2222। तो ये आ जाएगा आपका 22.00। डेसिमल के बाद की 0 कट गई। 99x इक्वल टू 22, तो x की वैल्यू आ गई 22/99। नाउ हमारे पास पहले वाले जो नंबर था उसकी वैल्यू आई थी 23/99 और सेकंड की वैल्यू आई है 22/99। तो 99 एलसीएम आ गया, 23 + 22 इट इज इक्वल टू 45/99। तो रेशनल नंबर में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में 99। समझ आया आपको? एक क्वेश्चन और था, ये नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, √11 माइनस √7 अपॉन में √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मैंने आपको रेशनलाइजेशन का मेथड बताया था, आज उसी को फिर से सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड है हमारी √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। तो मैंने आपको बताया था रेशनलाइज करते समय अगर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो रेशनलाइज करते समय यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाता है, √11 माइनस √7। यहाँ तक समझ आ गया? नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू a² माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस माइनस होता है तो a² माइनस b²। अगर दोनों ब्रैकेट्स में हमारे सेम ये साइन दे रखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b²। a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हमारा आ गया √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 11 माइनस 7। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। और 11 में से 7 चला गया, ये आ गया आपका 4। 0 से 2 से रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आ गया आपका 11 7 माइनस 2
रूट 11 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 77 अपॉन में 4। 11 में 7 प्लस किया 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन में 4। ये 4 जो है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा डिनोमिनेटर अब इरेशनल नहीं है, रेशनल है, तो ये 18 के नीचे भी 4 है और 2 रूट 77 के नीचे भी 4 है। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आ गया आपका 9/2 माइनस रूट 77 अपॉन में 2। उसके बाद है 9/2 माइनस रूट 77 अपॉन में 2। तो अब ये 18 के नीचे भी 4 है और 2 रूट 77 के नीचे भी 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। 9/d की वैल्यू निकालनी है तो b रूट 77। तो अब मैं कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 9/2 और b की वैल्यू कैसे आएगी, -77/2 इक्वल टू माइनस b रूट 77। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, इसको इससे, दोनों को इक्वेट करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट 77 से रूट 77 कैंसिल हो गया। b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। समझ आया आपको कैसे b की वैल्यू हमने फाइंड की है? b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2। दोबारा से देखो, इन दोनों को हमने इक्वेट किया है तो a की वैल्यू तो हमारी आ गई 9/2 और माइनस रूट 77/2 और माइनस b रूट 77। पहले माइनस से माइनस कैंसिल किया, रूट 77 से रूट 77 कैंसिल किया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर नाउ? अभी एक क्वेश्चन मैं और लूंगी क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए थे तो इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी। नोट कर लो बेटे, आगे चलते हैं फर्दर। या दूसरा ले लो बेटे, माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7। इसमें हमें इक्वल दे रखा था, आपने असाइनमेंट में देखा होगा, a माइनस बी रूट 77। तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। आपको रेशनलाइज करने का मेथड पता ही था, अगर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो यहाँ दोनों जगह माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से ही हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी को मैंने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और डिनोमिनेटर में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो उनको मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 11 में से 7 चला गया, 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ स्क्वायर से रूट कट गया 11, स्क्वायर से रूट कट गया स्क्वायर रूट से 7 माइनस 2, रूट 11 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रूट 77, राइट। 11 और 7 को इकट्ठे प्लस करना है और इसके साथ 2 रूट 77 है, इसको अलग लिखना है क्योंकि ये हमारे इसके साथ रूट 77 गिवन नहीं है। 11 प्लस 77 अपॉन में 4, तो ये 4 जो है 18 भी है, 2 रूट 77 के नीचे भी है। तो 2 9 जा 18, 2 जा 4, 9/2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट 77/2। अब ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब मुझे इस वैल्यू को इक्वेट करना है इससे, a माइनस बी रूट 77 से। तो a जो है ये तो इससे इक्वेट होगा, तो a की वैल्यू 9/2 और माइनस रूट 77/2 माइनस बी रूट 77, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 1/2।
ऑन 2। आंचल क्लियर हुआ डाउट आपका? हेलो, आर यू लिसनिंग मी आंचल? Your doubt is regarding any question now? The assignment which I have given you to solve, ना उसमें अगर कोई डाउट है तो then you can ask any question. मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, शो दैट, ध्यान से देखना, इसमें बच्चों को डाउट्स थे इस क्वेश्चन में, x की पावर a अपॉन x की पावर b और ऊपर पावर था a प्लस b, और ये था x की पावर b अपॉन में x की पावर c, ऊपर पावर था b प्लस c, और अगली ब्रैकेट में था x की पावर c अपॉन x की पावर a, यहाँ पर था c प्लस a, और इसको शो करना था 1 के बराबर, राइट। अब ये बेस अगर बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया था अगर हमारे बेस बराबर होते हैं तो पावर हमारी ऊपर जाके ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a माइनस बी, और ये ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी, और यहाँ पर भी ये दोनों बेस बराबर है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर भी हमारे बेस इक्वल है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया, इसको हमें 1 के इक्वल करना है। अब पावर के ऊपर पावर होती है, मैंने आपको बताया था x की पावर n अगेन पावर m है, तो दैट इज इक्वल टू nm, n मल्टीप्लाई बाय m, तो a माइनस बी जो है मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, और यहां पर भी b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से, यहां पर भी c माइनस ए मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए से। यहां तक समझ हो गया? अब a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर एक ब्रैकेट में आपका प्लस हो, एक ब्रैकेट में आपका माइनस हो, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये b माइनस सी, बी प्लस सी, ये भी आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए, सी प्लस ए, ये भी आ जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, अब तीनों बेस बराबर है, x x x, यहाँ पर पावर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर पावर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब बेस बराबर हो तो पावर आर एडेड, आपको मैंने बताया था जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का, प्लस से माइनस कैंसल, प्लस माइनस ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, अगर बेस बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आर एडिड, यहाँ पर तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज किया है, और लास्ट में कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, किसी भी चीज की पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर नाउ? इस तरह के क्वेश्चन मैंने और भी एक दो दे रखे थे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी सारी आइडेंटिटीज। और एक मैंने ये क्वेश्चन दिया था, यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी,
मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आप ये बताओ पाई इज रेशनल, इसका ट्रू फॉल्स का आंसर देना था। पाई इज एन इरेशनल and 22/7 is a rational। की वैल्यू आप 22/7 भी लिखते हो ना कभी कभी, तो ये कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था। जो पाई की वैल्यू है वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना, पाई की वैल्यू जो है वो आपको पेज नंबर 13 वो आपके 3.14159265 आगे ऐसे जारी है, ठीक है ना। तो ये इरेशनल है, पाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल है, और 22/7 अगर हम लेते हैं तो वो रेशनल है, बिकॉज इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये जो है ये नंबर जो है आगे फर्दर अभी और एक्सटेंड होता है, ये पेज नंबर 13 पे देखना। तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम ये लेते हैं 22/7, अगर हम इसे रेशनल मानते हैं तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ट्रू आ जाएगा, राइट। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, क्योंकि पाई जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज द रेशो बिटवीन circumference and diameter of a circle। तो इसीलिए सो इट इज इरेशनल। और अगर ये 22/7 दे रखी है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल है, राइट। Now I am taking further more questions। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है? मैंने आपको असाइनमेंट 1.6 में एक क्वेश्चन ये दिया था, इसमें एक बच्चे का डाउट था, तो आई एम क्लियरिंग, यहाँ पर क्लियर कर रही हूं उसे मैं। 256 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है। अगेन 2 के फैक्टर्स बनाते हैं 64, अगेन मैंने फैक्टर बनाए 32, अगेन 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 की पावर x-5 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 256 जो है 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 जो है वो 2 की पावर 8 है। जब हम इनकी पावर को इक्वेट करेंगे, क्योंकि बेस हमारे इक्वल है, तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर आर आल्सो इक्वल। x-5 जो है इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 + 5, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। Yes, now students, now you can ask the doubt। 3 or 4 assignments I have given you to solve, now you can ask the questions। एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, ध्यान से देखो, एज रेशनल और इरेशनल। आपको मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन
क्यू, ये तो आपको पता ही है। और इरेशनल जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमें पहला क्वेश्चन दे है रूट 23। क्या ये रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है हमारा, इरेशनल, क्योंकि वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। और सेकंड है हमारा रूट 225। 225 जो है वो 15 पावर 2 है, ये तो आपको पता ही है। तो पावर आ गया 15। तो 15 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज ए रेशनल क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.0 हमारे इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये नंबर भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, राइट। और उसके बाद है फोर्थ, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो बार वाले बताए हैं 7.478 ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 478 के ऊपर बार। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सेम नंबर हमारा रिपीट हो रहा था, तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसके बारे में मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था बाद वाले क्वेश्चन को हम कैसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 1.101, उसके बाद है 001, फिर है 001, फिर है 401। तो ये नंबर जो है ये हमारी जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ये हमारे सेम नंबर जो है रिपीटिंग हो रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेट है वैसे, लेकिन ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। non-recurring, so it is called the irrational। डाउट क्लियर हो गया बेटे, ये डाउट क्लियर हो गया। नाउ इट इज क्लियर बेटे।